ये पहले तो इस साला सचिनवा को जो है ना चप्पल निकाल के मारेंगे इस सचिनवा को। ये पाकिस्तान से महिला लाएगा। वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं अजय हूं नए अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आपने एक छोटी सी क्लिप देख ली होगी कि एक बाबा जी ने भाई साहब ने कितना धो दिया। ये है इंडिया के लोग, ये है भारत के लोग। सीमा हैदर की ये इज्जत है हमारे भारत में। बिल्कुल भी कोई नहीं पसंद करता सीमा हैदर को। उसका कौन सा चैनल है? हमें तो लोग ये कह देते हैं आपको तो चैनल चलाना है, आप तो कुछ भी बोलोगी, आपका तो चैनल है, आपको तो व्यूज कमाने हैं, आपको तो पैसे कमाने हैं। पर इस भैया को कोई पैसे नहीं कमाने। और इसकी तो अभी रुको, अभी तो कुछ भी नहीं। अभी मैं इनकी दिखाती हूँ एक बहुत बड़ी सी क्लिप, और इन्होंने क्या क्या बोला पूरी क्लिप दिखाऊंगी आपको। देखना सीमा हैदर को कैसे धोते हैं। भाई हमें तो मज़ा आ गया। ऐसे लोग अगर होते ना, अगर एपी सिंह जैसे लोग ना होके इन भैया जैसे लोग होते ना, तो शायद हमारा भारत बिल्कुल अच्छा आज़ाद होता। पर नहीं, भारत में लोग ऐसे ऐसे भरे हैं जो सीमा हैदर को गुमराह करते हैं, सचिन को भी गुमराह करते हैं। कभी कहते हैं बच्चे का ढोंग करो, कभी कहते हैं ओवर एक्टिंग प्यार की करो। भाई कभी तो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं तुम्हें नागरिकता दिलवा दूंगा, कभी कहते हैं तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा। भाई इतने बड़े बड़े ड्रामे। मतलब हम ही नहीं कह रहे, हमारे भारत का कोई भी बंदा मानने को नहीं तैयार कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। क्यों नहीं भाई मानना चाहते? हमारे भारत के लोग क्यों नहीं मानना चाहते कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है? सभी कहते हैं बच्चा हो ही नहीं सकता सचिन का। भाई सचिन का बच्चा क्यों नहीं हो सकता? ये तो बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है। भैया सचिन अगर तुम्हारे तक वीडियो पहुंचे तो तुम भी कमेंट करके जरूर बताना कि लोगों की ऐसी सोच क्या है कि अभी तो उसके दूध के दांत नहीं टूटे, वो बच्चा कहाँ से पैदा कर देगा, बच्चा किसी और का होगा, फलाना ढिमकाना। मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उठती हैं। तो भाई हम ही तो नहीं वीडियो है ना, चप्पल निकाल के मारेंगे इस सचिनवा को। ये पाकिस्तान से लेके आ रहा है, बांग्लादेश से लेके आ रहा है। एक तरफ ये कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस कहती है कि बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। बेरोजगारी महंगाई बढ़ने का यही कारण है। ये पाकिस्तान से महिला लाएगा, उधर बांग्लादेश से घुसपैठिए आएंगे। एक केजरीवाल बांग्लादेश से, वो ममता दीदी बांग्लादेश से बुला रही है, ये सचिन पाकिस्तान से बुला रहा है। तो महंगाई बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा? बताइए। आज जो है नोएडा जैसे पॉश इलाके में पाकिस्तान से आके महिला रह रही है। क्या गारंटी है कि वो महिला देश की जो है कि सुरक्षा में घात नहीं करेगी? वो महिला जासूस भी हो सकती है। जब उस महिला को भगाने की बात होता है तो कहती है कि मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो भारत ने क्या ठेका ले रखा है? वो जाए सीमा हैदर वहाँ पाकिस्तान में जो है जो करना है करे। आज ये भारत को इन लोगों ने अड्डा बना दिया है, ठेका बना दिया है। जिसको मन कर रहा है मुंह उठा के चला रहा है, जिसको मन कर रहा है। कोई पाकिस्तान से आ जा रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है। बताइए, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है। सचिन को क्या कहना चाहेंगे जो वो इतना प्यार में अंधा हो गया, पबजी में प्रेम हो गया, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जासूसों की तरफ बैठा दिया अपने घर में और भगाने का भी नाम नहीं ले रहा? भारतीय हो कैसा काम कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? ये सचिनवा जो है, ऐसा खुद लगता है जो इसको बवासीर की बीमारी, एड्स का बीमारी है, पकड़े हुए। बताइए, ऐसा दुल्ला लप्पू चप्पू सा ऐसा है। और देखिए जो अपने से हेवी जो है कि कहाँ से ले आई, 3 बच्चे की माँ, और इसको कोई नहीं मिला। ये किसी दलित महिला, दलित लड़की से जो है शादी कर लेती, किसी का घर बस जाता। ये पाकिस्तान से पबजी खेल के लिए आ रहा है। और आज जो जिस तरह से नोएडा जैसे पॉश इलाके में ये आ रही हैं, ये 10-10 बच्चे पैदा करेंगे कल को। एक सीमा हैदर आई है, उसके 10 बच्चे होंगे, उसके 10 बच्चे पैदा करेंगे। तो ये संख्या जो है देखिए कैसे बढ़ते जाएगा। क्या लगता है बच्चा सचिन का हो सकता है? आप तो उसके शरीर को बड़ा दुबला पतला बता रहे थे। कहाँ से होगा बताइए ना? ये सचिनवा जो है ये इतना छोटा सा है, उसका भी जो है कि दूध का दांत नहीं टूटा, उससे कहाँ से बच्चा होगा? कहाँ से होगा बताइए ना? दूध का दांत टूटा ही नहीं, वो बच्चा कर रहा है। ये पूरे तरीके से जो है भारत को एक तरीके से जो है कि जनसंख्या तो ऐसी बढ़ रहा है। आने वाले समय में चाइना को ये लोग फेल होने का यही कारण है। ये कभी सीमा हैदर आ रही है, कभी बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, कभी उधर से आ रहे हैं। तो भगवान का टैटू बनाने से सनातनी बन जाएगी ये सीमा हैदर। तुमको अगर लाज शर्म है, ये दिन भर ये नाचते गाते रहती है दिन भर। और ये भारत के लोग क्या हुआ, दिन भर बेरोजगार लोग जो है, ये जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं जो कहते हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ रहा है, वही लोग तो इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, पूरे दिन रील देख रहे हैं। ये कांग्रेसी लोग, ये आम आदमी पार्टी के लोग, और यही लोग तो उसको फेमस कर रहे हैं। लोग बोलते हैं भाभी बड़ी प्यारी, यहीं रहने देना चाहिए। अरे भाभी प्यारी है तो भाई तुम अपने भाभी को ले जाओ अपने यहाँ। वहाँ पाकिस्तान में जिस तरह से देख रहे हैं, क्या स्थिति है आज? पाकिस्तान में आटा के लिए लोग तरस रहा है, कुछ नहीं है, न खाने पीने के वांदे हो गए हैं। मुंह उठा के कोई भी जो है कि भारत में चला रहा है। ये पबजी हो तबजी हो, कहाँ से लोग उठा के सीमा हैदर को और ये सचिनवा को, ये दोनों को जो है कि पूरे तरीके से जो है कि पिटाई करना चाहिए अच्छे से। ये भारत के सभ्यता संस्कृति को खराब कर रहे हैं। ये सचिनवा जो है कमाने धमाने की उम्र है इसको, और देखिए ये 3 बच्चे की महिला को उठा के ले आया। हाँ, ये कोई तरीका है? नहीं, ये कोई तरीका है? आसपास के पड़ोसी क्या कर रहे हैं? आसपास के पड़ोसी की शर्म से आंखें झुक गई हैं। लेकिन तो मेरे भाइयों ने पूरी देख ली वीडियो, क्लिप देख ली।
हमारे भारत का हिंदुस्तानी कैसे बजाया सीमा हैदर को, कितनी बेइज्जती, और सीमा हैदर कितनी बेइज्जती करवाओगे। सचिन, आपकी कितनी औकात है, कितनी इज्जत है, आपने देख ली। ये है दिल्ली वालों की सोच। तुमको कोई एक धेले भर भी नहीं पसंद कर रहा है। सब कहते हैं सीमा का कोई बड़ा मकसद होगा, सीमा को भगाओ, और ये बिल्कुल बात सच है। सीमा का कोई बहुत बड़ा मकसद है। जैसे कि जफर ने बताया कि सीमा हैदर अपने बच्चों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर उससे कोई कहे कि आपके अगर गुलाम हैदर कल को आ गया तो ये कह देगी गुलाम हैदर को बच्चे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मैं तो यहीं रहूँगी। तो ये महिला की अभी बहुत जल्दी सच्चाई सामने आने वाली है। ये भाई ने तो खोल दी इतने बारी पोल, तो बाकी सच्चाई क्या आने वाली है वो भी मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल ना स्किप करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट से तो पूरा बॉक्स भर दो कि सीमा हैदर तुम्हारी ये औकात है। जो जफर ने बताया कि सीमा अगर गुलाम हैदर भाई आएंगे भारत और बच्चे कोर्ट ने अलाउ कर दिया, क्योंकि जो बच्चे हैं गुलाम हैदर के, उसका तो मोमिन मलिक सर ने करवा रखा है। बच्चे तभी आ जाएंगे, गुलाम हैदर तभी बच्चे मिल जाएंगे। और जब कोर्ट आदेश देगा कि भाई बच्चे तो मिल गए हैदर को, तो अब सीमा को भी जाना चाहिए, सीमा माँ है फलाना ढिमकाना, तो ये पता क्या कहेगी कि ना भाई आप अपने बच्चे ले जाओ, आपको बच्चे लेने थे, बच्चे चाहिए थे, मैं नहीं जाऊँगी। तो ये है प्यारी माँ, अच्छी माँ, और अपने बच्चों के बिना जी नहीं सकती। जैसे कि हैदर ने बताया, ये मुन्नी को इतना मारती थी, ऐसे रोड पे फेंक देती थी, बच्चों को मारती थी, बच्चों को कमरे में बंद करके घूमने कहीं भी ऐਵੇਂ चली जाती थी, पर्सनल जगह नाचने गाने मुजरा करने क्लब में, तो ये बच्चों को ऐसे ही ताले में बंद करके चली जाती थी। तो जफर ने इतने बड़े बड़े खुलासे करे हैं। और दूसरी बात मैं खुलासा करने वाली हूँ कि गुलाम हैदर को वीज़ा बहुत जल्द मिलने वाला है। एक कागज़ की कमी रह गई, वो कागज़ पूरा हो जाएगा, तुरंत वीज़ा मिल जाएगा। तो अब देर नहीं है। और मोमिन मलिक सर ने यहाँ पे लास्ट कील ठोक दी है। अब सीमा हैदर का कोई बचाव है ही नहीं, सीमा कैसे भी नहीं बच सकती। तो सीमा हैदर को सोचना चाहिए। अभी भी नाटक कर रही, तकिया बांध रही। अगर कल को सरकार ने कह दिया भाई चेकअप कराओ और सरकारी अस्पताल में इसका बच्चा पैदा होगा, हमारे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, महिलाएं रहेंगी सिक्योरिटी गार्ड, तो सीमा क्या करेगी? बच्चा तो है ही नहीं पेट में। तो सीमा हैदर अगर तुम तक ये वीडियो जाती है तो प्लीज़ ये नाटक बंद कर दो। साफ कह दो कि इस बंदे ने मुझसे फोर्स किया था कि बच्चे का ड्रामा करो, मैं इसलिए कर रही थी, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और अगर आपने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया है तो बहुत बड़े फंस जाओगे, सचिन तुम भी और सीमा भी, और फंसेंगे ही फंसेंगे। और रह गई बात, जो कहते थे गुलाम हैदर नहीं आएगा, वो तो आतंकवादी है। तो मेरे भाई आपको मैंने एक वीडियो बना के दिखाई थी, वीडियो बना के बताया भी था कि गुलाम हैदर का वीज़ा लग गया था, गुलाम हैदर आने वाले थे, तब इन्होंने इधर से एप्लीकेशन लगा दी थी कि वो तो आतंकवादी है, वो तो तस्करी करता है, वो तो बच्चे बेचता है, मतलब कोर्ट में लगा दी थी। तो इसलिए उनका वीज़ा कैंसिल हो गया था, टाइम निकल गया था। 1 महीने का कुल वीज़ा था और 3 महीने तक कोर्ट में वो केस चला। कोर्ट पे 3 महीने तक इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाई थी, सीमा हैदर और सचिन और AP सिंह, तब उनका वो केस कैंसिल हो गया। तो मोमिन मलिक सर और गुलाम हैदर जीत गए थे, ऐसे ही आगे भी जीतेंगे। तो अब उनको मिलने वाला है वीज़ा। तो गुलाम हैदर बहुत जल्द आएंगे, जैसे कुछ आएंगे मैं आपको सबसे पहले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी कि भाई वीज़ा मिल गया है, गुलाम हैदर आ गए। वैसे तो मोमिन मलिक सर ने ये बोला जब वो गुलाम हैदर दिल्ली आ जाएंगे हम तब बताएंगे, पर आप चिंता ना करो, जैसे फ्लाइट पे बैठेंगे सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी। और सीमा हैदर की धड़कनें तो तेज़ हो जाएंगी अगर ये वाली वीडियो देखेंगी। इनको नहीं पता है कि कार्रवाई क्या हो चुकी है, कहाँ तक पहुँच चुकी है। दूसरी बात, जो बादल गया है उसके चक्कर में भी इनको अरेस्ट किया जाएगा, रखा जाएगा, क्योंकि जैसे हमारे बादल के साथ किया जा रहा होगा वहाँ, ऐसे इसके साथ भी बनता है। क्योंकि कोई भाभी नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई भाभी देवर कुछ नहीं। जैसे AP सिंह कहते हैं कि पहले तो अर्थी आती थी, अब डोली आ रही है। अरे भाई आज भी 10 जवान शहीद हो गए हैं। तो AP सिंह से कह दो तुम्हारे घर का कोई शहीद होता है ना तब तुम्हें दर्द होता, हमारे भारत के शहीद होते तो हमें दर्द होता है, हमें महसूस होता है कि हमारे भारत का एक लाल कम हो गया। तो हम कभी भी पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सीमा भगाओ देश बचाओ, ये कोई आई है बहुत मकसद, बड़े मकसद से। सीमा का यहाँ से जाना ये बहुत ज़रूरी है और सीमा को जाना ही होगा। तो मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, हर हर महादेव। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। और अगर अभी भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तुम्हें इतनी मैंने क्लिप जो दिखाई है ये भाई ने कैसा धोया है ये ज़रूर बताना।